हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस क्या है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा। पहले टॉपिक जो है आपका भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री है, जिससे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में पूछा जाएगा, जैन धर्म जिसमें महावीर उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पूछा जाएगा, मौर्य वंश के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे सम्राट अशोक के बारे में, वहीं पर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा और हर्षवर्धन तथा राजपूत काल के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में पूछा जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपसे टोटल 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अयोग्य आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में पूछा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पूछा जाएगा। विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारत और विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा। इसमें इनकी प्रमुख नदियां और नदियों की घाटी तथा भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद के बारे में, साथ ही मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र तथा वन और खनिज संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। विशेषकर भारत के खनिज संसाधनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन के बारे में पूछा जाएगा। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 ही क्वेश्चन होंगे। जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बीच में, इस टाइम में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। हरित क्रांति तथा दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। और 2014 के बाद से आर्थिक सुधार जैसे कि कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा आपसे भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के बारे में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। जिसमें भारतीय संविधान में आपसे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राज्य के नीति तथा निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य तथा संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध तथा न्यायिक ढांचा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से होंगे। इसके अलावा अंकगणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव के बारे में पूछा जाएगा। परसेंटेज तथा साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घात और घातांक तथा औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 ही क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें संधि तथा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग तथा समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियां भी पूछी जाएंगी। सामान्य अशुद्धियां तथा लेखक एवं रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें गद्य और पद्य से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इन सब के अलावा सामान्य अंग्रेजी से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अंग्रेजी व्याकरण तथा अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका लॉजिक तथा रीजनिंग है। इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बृहत और लघु रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा। क्रम तथा रैंकिंग, संबंध तथा समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी तथा कारण और प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें संख्या और अक्षर के बारे में पूछा जाएगा। निगमनात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण और निर्णय के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर में भारतीय तथा वैश्विक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। और जनरल अवेयरनेस से आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे भारत के पड़ोसी देश तथा राजधानी और उनकी मुद्रा क्या क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे
बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जाएगा। विश्व संगठन तथा उनके मुख्यालयों के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय पर्यटन स्थलों के बारे में पूछा जाएगा। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व के खेल तथा भारतीय अनुसंधान संगठनों के बारे में पूछा जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तकें तथा लेखकों के बारे में पूछा जाएगा। फेमस पुरस्कार और विजेता, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा आपसे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन तथा विश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 2 गद्य दिए जाएंगे हिंदी में जो कि 10 नंबर के होंगे और प्रत्येक गद्य से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या तथा विश्लेषण से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 ग्राफ होंगे इसमें, जिसपे एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल 10 नंबर का पेपर होगा। और तालिका की व्याख्या तथा विश्लेषण से 2 तालिकाएं दी जाएंगी। ये आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तालिका पे 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल 10 नंबर का पेपर होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं उस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। इसके साथ ही बता दें, इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।